बाबा कहते हैं, उदास ना हो मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आस पास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वे बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड सत्संग है। ये हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके सेंड किया है। तो आपसे निवेदन है कि आप सत्संग को पूरा अंत तक सुनिए, क्योंकि सत्संग को हमेशा हमें पूरा ही सुनना चाहिए। कभी भी सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग उन्हीं की ज़ुबानी। जय गुरु जी संगत जी। आज होली का दिन है और मुझे आई थिंक अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग जो मेरे साथ हुआ वो शेयर करना है। पहले तो मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एंड बिफोर आई से एनीथिंग, मैं गुरु जी को बस यही बोलूँगी कि बहुत 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 थैंक यू अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए, अपनी उपस्थिति महसूस करवाने के लिए, उसका बहुत बहुत थैंक यू। तो संगत जी, मेरी मम्मी अभी रिसेंटली गुरु जी से जुड़ी हैं और उनको बहुत ही अच्छा लगता है सत्संग सुनना। एंड शी कंटिन्यूसली लिसन्स, मतलब सुबह स्टार्ट करके और शाम तक सुनती हैं। और कुछ कुछ जो मैसेजेस आती हैं शी ऑलवेज डिस्कसेस विद मी। 2 दिन से वो मुझे बोल रही है कि मेरे को मैसेज आ रहा है कि गुरुजी होली के दिन आएंगे, होली के दिन आएंगे। तो मतलब शी इज़ ऑल एक्साइटेड, और जो मैसेज आता है वो उस हिसाब से उन्होंने आज ब्रेड पकोड़ा और गुजिया का भोग भी लगाया गुरुजी को, और खुद रंग बना के गुरुजी के साथ होली भी खेली। तो ये सब हुआ और फिर हमने भी अपने आप को, मतलब अब सब आपस में सबको रंग लगाया। ये सब हुआ और उसके बाद अब हमें ऐसे, मतलब कोई घर पे आया भी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा हुआ कि हमें लगा कि हाँ कुछ डिफरेंट है। जो मतलब कबूतर, बटरफ्लाई, हनी बीज, मक्खियाँ, ये सब तो खैर रोज़ ही आती रहती हैं, दिखती हैं। तो मतलब देयर वाज नथिंग डिफरेंट। तो जैसे सुबह में मम्मी बैठे हुए थे तो उनको मक्खी उनसे आके उनके बॉडी पे बैठ गई, तो मतलब शी गॉट हैप्पी विद दैट ओनली कि हाँ गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दे दिया है, वो आए थे एंड ऑल दैट। तो खैर लंच हो गया हम लोगों का, हम आराम से बैठे हुए थे। तो मेरे घर में फ्रंट लॉन है, हमारा मेन गेट आगे की तरफ, उससे फिर फ्रंट लॉन है और फिर हमारा जो रूम स्टार्ट होता है उसका गेट है। तो कल हम मार्केट से हमें एक नया सिम इशू करवाना था, तो वो कल हम लेकर आए थे। एंड अचानक से मैं फ्रंट लॉन में बैठी हुई थी और बुक पढ़ रही थी, तो मेरे को ध्यान आया कि पता नहीं सिम कहीं मिसप्लेस तो नहीं हो गया, गिर तो नहीं गया मुझसे, क्योंकि गाड़ी से वो घर में नहीं आया। सो आई जस्ट थॉट ऑफ चेकिंग इट इन द कार। तो मैंने कार की चाबी अंदर से ली और मैं अपने जो लॉन के बाद जो हमारा मेन गेट है वहाँ तक गई। सो हमारा जो मेन गेट है उसके साइड में थोड़ा सा गैप है, मतलब अगर आप मेन गेट नहीं भी खोलेंगे तो साइड से थोड़ा सा झांक कर देख सकते हैं कि बेल कौन बजा रहा है। और जैसे ही मैंने गेट तक पहुँची, मैंने एकदम से ध्यान दिया तो वहाँ पे ब्लैक कलर का डॉग पीछे वो जो गैप था उसमें से देख रहा था। एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि अचानक से कोई डॉग, हम मतलब ऐसे कोई डॉग हमारे फीड वगैरह ऐसे तो नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी मैं दूध जैसे बाहर दिख जाए कोई डॉग तो डाल देती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मतलब अंदर झांक के और वो आएगा और वो सब। रोज़ का नहीं है हमारा डॉग्स को फीड कराना, और अगर है भी तो मोस्टली मैं मॉर्निंग में ही करवाती हूँ या फिर नाइट में एक बार ही दिया था। और ये जो ब्लैक डॉग है ये यहाँ पे कॉमनली नहीं घूमता, वंस अ वाइल्ड टाइप कभी दिखता है। बट एनीवेज ये उस गेट से झांक रहा था और एंड आई वाज
पता नहीं, मतलब आई वॉज सॉर्ट ऑफ, आई हैड गूज बम्स कि ऐसे कैसे वो गेट में से झांक रहा है, यू नो, लाइक ही वांटेड टू कम इन। और मैंने गेट खोला और वो तुरंत अंदर आ गया, फ्रंट लॉन में खड़ा रहा। और मैंने ऐसे उसको देखा, मैंने कहा दूध पीना है, दूध पीना है। मैं इससे बातें कर रही थी और मैं अंदर, मतलब जो हमारे रूम का गेट है उसको मैं खोल के अंदर किचन तक गई, एंड द डॉग जस्ट केम इन। वो ड्राइंग रूम तक हमारे आ गया अंदर। और मैं इतनी, मतलब जैसे मैं दूध लेके बाहर आई किचन से, तो मैं इतनी सरप्राइज्ड होगी कि वो अंदर तक आ गया। मैंने मम्मी को आवाज़ मारी, मैंने कहा मम्मी आप, वो सो रहे थे, तो मैंने बोला आप अगर आप अभी उठे नहीं ना तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दोगे। शी गॉट अप, शी टुक हर ओन टाइम टू कम आउट, बट वो डॉग वो ड्राइंग रूम में खड़ा रहा। एंड आई हैड गूज बम्स, आई हैड टीयर्स इन माई आईज़ कि ये क्या हुआ है अचानक। एनीवेज आई केम आउट। मैं इसके लिए जो क्लास में दूध लेकर आई थी, तो जो हमारा जो मेन गेट है फ्रंट लॉन के बाद, उसके साइड पे हमारा एक कॉर्नर वाला घर है, तो उसके साइड पे एक बाहर की तरफ छोटा सा एक गार्डन सा बना हुआ है, बहुत छोटा सा, इट्स सॉर्ट ऑफ अ वी। तो वहाँ पे मैंने वो पानी का बोल और वो दूध डालने के लिए वो छोटे मिट्टी के बोल्स रखे हुए हैं, तो मैं उसमें इसको दूध दिया और ये आके इसने पिया और मैं अंदर आ गई। अब जो, मतलब मैंने आके अंदर गेट बंद कर लिया ये, फिर मतलब जब मैं अंदर आ गई तो मुझे एकदम से पता नहीं क्यूरोसिटी हुई, आई कैन से। मैं वापस गई गेट तक और मैंने मेन गेट खोला। अब जब मैंने गेट खोला तो एग्जैक्टली हमारे घर के सामने एक खाली प्लॉट था, ये डॉगी वहाँ पे खड़ा हुआ था। और जैसे इसने शायद गेट की आवाज़ सुनी या क्या हुआ मुझे नहीं पता, ये वहाँ से आने लग गया मेरी तरफ। मतलब इसने देखा और आने लग गया, थोड़ा सा फास्ट चल रहा था, मैं आई वुड नॉट से भाग रहा था, बट थोड़ा सा फास्ट चलते वो मेरी तरफ आ रहा था। और ये खाली प्लॉट और हमारे घर के बीच में, वो खाली प्लॉट में था और हमारा घर था, और बीच में काफ़ी, मतलब रोड है, और उधर से वाइट कलर की गाड़ी निकलती है जिसके पीछे लिखा है ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो जो अंकल हैं, ही इज़ बॉल्ड, ऑलमोस्ट टॉल एज गुरुजी, और वो गाड़ी लेके निकलते हैं। और मेरी नज़र मतलब उन अंकल पे गई और गाड़ी के जो लेफ्ट हैंड साइड पे स्टिकर लगा होता उस स्टिकर पे गई। और आई इमीडिएटली फेल्ट कि ये गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी है, एंड ही केम एंड he committed that he will come and play holy. He came and played holy. फिर मैंने उस डॉगी को भी छोटा सा टिक्का लगाया और वही टिक्का अपने माथे पे भी लगाया। एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट हैज़ हैपेंड। मैं इतने टाइम से गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आपको तो आप हमेशा लोगों को ओम में, चिड़िया में, बटरफ्लाई में, किसी और मतलब एक ओंकार में, मतलब हर चीज़ में, बहुत सारी चीज़ों में, शहद वर्षा, अमृत वर्षा, इससे दर्शन देते हो, बट यू हैव नेवर केम टू आवर हाउस, मेड अस फील कि आप आए हो। अब सिर्फ मैसेजेस देते रहते हो कि हाँ आओगे आओगे। एंड अब मतलब मैं इस चीज़ को काइंड ऑफ यू कैन से कि मैं बहुत बारी कंप्लेंट करती हूँ कि आप आए नहीं, कभी नहीं आते, कभी नहीं आते, हमें ऐसे क्यों नहीं दर्शन होते। एंड व्हाट ही डिड टुडे, हाउ ही मेड अस feel special is undescribable. I don't know how to put it in words, but जय गुरु जी, बस और शब्द ही नहीं है। it is a beautiful feeling that I cannot describe how he made me feel today. और बिकॉज मेरे को एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना था, मैंने सोचा कि मैं जितनी जल्दी हो इस सत्संग को रिकॉर्ड करूँगी। सो हियर इज़ द ब्यूटिफुल सत्संग दैट हैपन टुडे। थैंक यू सो मच संगत जी फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का प्यारा सा सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ आप इस सत्संग को लाइक करें और इसको शेयर भी करें। संगत जी, गुरु जी ने कहा है कि सत्संग शेयर करने वाले का भी कल्याण होता है। जिस तरीके से सत्संग सुनाने वाले का और सुनने वाले का कल्याण होता है, उसी तरह से जो सत्संग को शेयर करता है उसका भी कल्याण होता है। और सत्संग को शेयर करना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। संगत जी, अगर हम सत्संग को शेयर करते हैं तो उसको जितने भी लोग सुनते हैं उन सब का भला होता है। तो जब उनका भला होगा तो गुरुजी तो हमारा भला ऑटोमेटिकली कर देंगे। इसलिए हमें इस सेवा को ज़रूर निभाना चाहिए और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप भी प्यारे प्यारे सत्संग सुन सको। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।